हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 29 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत ने यूनाइटेड किंगडम्स के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम का घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत और ब्रिटेन यानी यूके दोनों देशों के युवा और नए राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरू किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ब्रिटिश समकक्ष लीज ट्रस्ट ने रवांडा में नई अकादमी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह अकादमी राष्ट्रमंडल के मूल्यों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए होगा। यूनाइटेड किंगडम भारत, इसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा पाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा पाया गया है जो एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने उत्तराखंड की मंडल घाटी में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया फुरसेल्टा। इसको आप लोग को याद रखना है, नाम क्या है इसका, इम्पॉर्टेंट है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधा पहली बार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाया गया है। यह पौधा जीनस ब्लैडर वॉट्स का है। यह प्रोटोजोआ से लेकर कीड़ों, मच्छरों के लार्वा और टैडपोल तक के लक्ष्यों को फंसाने के लिए जटिल पौधे की संरचनाओं का उपयोग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य से हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने की पहल है। इसके साथ संरेखित करते हुए वन हेल्थ पायलट को बेंगलुरु, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में एमपी ने यानी मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से मात दी है। मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने आईआरएस नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आ रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1963 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाल। पुर्तगाल में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पुर्तगाल के लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाग लेंगे। लक्ष्य 14 यानी गोल 14 के कार्यान्वयन
के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित महासागर कार्रवाई को बढ़ाने के विषय पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अब पुर्तगाल में हो रहा है तो पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसका लिस्बन, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा स्थित सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देते हैं और जीत हासिल करने वाली पहल बच्चों को सुरक्षित रखने, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और पानी के नीचे जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। अब ओडिशा को मिला तो ओडिशा को जान लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रिया लेंका भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा की रहने वाली श्रिया लेंका भारत की पहली पॉप स्टार बन गई हैं। श्रिया का ब्लैक स्वान बैंड के लिए चयन यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। श्रिया ने कई सारे के ड्रामा देखकर और ऑनलाइन ही कोरियन भाषा सीखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जेपी गंगा पथ परियोजना का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में जेपी गंगा पथ परियोजना का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना गंगा ड्राइववे परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसे जेपी गंगा सेतु का नाम दिया गया है, जिसे क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्घाटन के साथ ही पटना में लोग मुंबई मरीन ड्राइव का मजा ले रहे हैं। दीघा से पीएमसीएच तक बने इस सड़क की लंबाई कितनी है? 7.4 किलोमीटर, जिसमें 6.5 किलोमीटर में 13 मीटर ऊंचाई तक बांध बनाकर निर्माण किया गया है। यह परियोजना कुल 20 किलोमीटर का है और शेष हिस्सा 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अविनाश कुलकर्णी इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इंडिया रिसर्जेस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के लिए चुना गया है। अब इस क्वेश्चन में इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी आ रही है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना भी हुआ है 3 सितंबर 2021 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। कल का जवाब है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।